आवाज़। तो ये जो श्लोक संख्या है 7वें स्कंद का 8वां अध्याय श्लोक संख्या 43। तो आज राधा दामोदर प्रभु ने प्रवचन दिया, परंतु इसका इतिहास है 30 साल 4 महीना 22 दिन पहले तारीख 4 जनवरी 96 को गुरुवार के दिवस पर राधा पार्थसारथी के चरणों में साक्षी गोपाल प्रभु ने प्रवचन दिया था। 30 साल 4 महीना 22 दिन पहले साक्षी गोपाल प्रभु ने यहाँ राधा पार्थसारथी चरणों में प्रवचन दिया था इसी श्लोक पर। तो इस श्लोक में भगवान जो है ऋषि लोग जो है ये तपस्या की बात कर रहे हैं कि तपस्या आपकी आंतरिक शक्ति है और इस शक्ति के द्वारा आप उस सृष्टि की रचना करते हैं जो सृष्टि आपके अंदर सुप्त अवस्था में रहती है। और इस हिरण्यकशिपु ने उस तपस्या के सिद्धांत को नष्ट कर दिया था, तपस्या बंद करा दी थी और आपने इसका वध करके हमें तपस्या करने के लिए फिर से प्रोत्साहन दिया है। तो तपस्या के बारे में भगवान गीता में कहते हैं कि मैं भोक्ता हूँ, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, यज्ञ और तपस्या का भोक्ता मैं हूँ। तो भगवान भोक्ता है, आप जो भी तपस्या करें, अगर आप भगवान को भोक्ता बना करके तपस्या करते हैं तो भगवान प्रसन्न होंगे, तो आपको शक्ति मिलेगी तपस्या की। परंतु हिरण्यकशिपु का आसुरी सिद्धांत था, उसने सिद्धांत बनाया कि कोई भी व्यक्ति अपनी तपस्या के द्वारा शक्ति प्राप्त कर सकता है, अपनी तपस्या के द्वारा ईश्वर बन सकता है ना। लेकिन अपनी तपस्या के द्वारा आप ना कोई शक्ति प्राप्त कर सकते हैं ना ईश्वर बन सकते हैं। वो तपस्या जब आप भगवान को प्रसन्न करें और भगवान प्रसन्न हो आपकी तपस्या से, तब आपको जो है कुछ शक्ति प्राप्त हो सकती है और भगवान की सेवा प्राप्त हो सकती है। तो जैसे ध्रुव महाराज ने भगवान को प्रसन्न करने की तपस्या की, भगवान प्रसन्न हुए और उनको जो है जो भी वर देना था दिया। तो तपस्या के द्वारा आप जो है पहले भगवान को प्रसन्न करिए। लेकिन हिरण्यकशिपु ने तपस्या की थी तो क्या सोच के तपस्या की थी कि अपनी तपस्या के द्वारा कोई भी ईश्वर बन सकता है। और ब्रह्मा जी भी जो है अपनी तपस्या समाधि के बल पर जो है सर्वोच्च बन गए। तो उसका सिद्धांत है कि ब्रह्मा जी ही सबसे बड़े हैं, विष्णु छोटे हैं ब्रह्मा जी से। विष्णु की शक्ति सीमित है और ब्रह्मा जी की शक्ति जो है सर्वोच्च है और अपनी तपस्या के द्वारा बन गए। परंतु हमें पता चलता है श्रीमद् भागवत से कि ब्रह्मा जी ने जो तपस्या की, तो उस तपस्या से भगवान जब प्रसन्न हुए और भगवान ने दर्शन दिया, तब उनको सृष्टि करने की शक्ति प्राप्त हुई। तो कोई व्यक्ति भगवान से स्वतंत्र होकर के तपस्या करके कोई भी शक्ति नहीं प्राप्त कर सकता है ना। तो आसुरी सिद्धांत इसी प्रकार का है। तो हिरण्यकशिपु ने जो है ये सोच करके तपस्या की थी कि मैं स्वयं ब्रह्मा बन जाऊंगा, मैं ब्रह्मा का पद पालूंगा। और उसकी तपस्या से जब सृष्टि का विनाश होने लगा तो ब्रह्मा जी स्वयं आए उसकी तपस्या को बंद कराने के लिए, भाई वरदान मांग लो, तुम तपस्या ना करो, तो तपस्या तो ये विनाशकारी है ना। तो इस तरह से तपस्या का जो है, जो ये भगवान को तपस्या नहीं करनी पड़ती कि भगवान को कोई शक्ति प्राप्त करना है तपस्या, और तपस्या के द्वारा वो भगवान बने हैं। तो भगवान तो माता यशोदा की गोद में स्तन पी रहे हैं, वो कोई तपस्या नहीं कर रहे हैं और वो भगवान है। तो जो भगवान है वो तपस्या नहीं करते, उन्हें तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है ना। और कोई व्यक्ति अपनी तपस्या के द्वारा भगवान नहीं बन सकता, और भगवान से ही कुछ शक्तियाँ प्राप्त कर सकता है और भगवान के नीचे ही वो रह करके वो जो है कुछ कार्य कर सकता है और सुखी रह सकता है और सुरक्षित रह सकता है। तो भगवान की सुरक्षा की आवश्यकता होती है, तपस्या होनी चाहिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो हमें भी जो बताएगी दिव्य तपस्या, तो वो दिव्य तपस्या कहलाती है भगवान को जो प्रसन्न करने के लिए। तो हमारी जो दिव्य तपस्या है वो क्या है, रोज़ मंगल आरती में आना, तपो दिव्यम। तो ये दिव्य तपस्या ये भगवान को प्रसन्न करने के लिए होती है। आप ये तपस्या करते हैं, हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं, तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए, तभी आपको फल प्राप्त होगा तपस्या का।
नहीं तो तपस्या का कुछ भी फल नहीं प्राप्त होगा। और हिरण्यकशिपु ने जो तपस्या के द्वारा इतने भी वर मांगे, वो सब क्या हुआ, भगवान के विरुद्ध आचरण कर रहा था। भगवान के विरुद्ध उसने शक्तियाँ मांगी, तो उसने जितनी भी शक्तियाँ मांगी सब नष्ट हो गई, क्योंकि भगवान के विरुद्ध में कोई व्यक्ति तपस्या करता है। इसलिए तपस्या से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं, क्योंकि असुर लोग भी बहुत तपस्या करते हैं, लेकिन भगवान के विरुद्ध वो शक्तियाँ प्राप्त करना चाहते हैं। भगवान के विरुद्ध जो है वो विनाशकारी शक्तियाँ प्राप्त करना चाहते हैं हिरण्यकशिपु। तो तपस्या का जो है कोई महत्व नहीं है अगर तपस्या दिव्य नहीं है। और दिव्य तपस्या का मतलब यही है कि आप भगवान को प्रसन्न करिए, और भगवान के द्वारा फिर आप प्रसन्नता से आपको जो है वो प्राप्त होगी। जो भी सुरक्षा है वो भगवान की प्रसन्नता से प्राप्त होगी। हरे कृष्णा।